हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर में। और इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे मार्केट के एनालिसिस कि निफ्टी मंडे के दिन में देखिए होने वाला है 15 सितंबर का दिन। देखेंगे 15 सितंबर मंडे को कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, क्या प्राइस एक्शन प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट के अंदर बिग गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। काफ़ी बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या सर बड़ा गैप अप खुलेगा मार्केट में। अगर आप देखोगे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ मार्केट में घूम रही हैं। तो उनका क्या मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिएक्शन होगा, सारी बातें हम करेंगे। इसके अलावा देखिए आज फ्राइडे के दिन मार्केट ने अच्छा मूव करा, अपसाइड में बढ़िया ट्रेड दिया। आप लोगों ने ट्रेड करा क्या, कितना आप लोगों ने प्रॉफिट्स वगैरह करा, कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके। अभी हम वापस आते हैं एनालिसिस तरफ और समझते हैं। उससे पहले एक दो अपडेट्स और भी आपको आ रहे हैं, जैसे कि सेबी के द्वारा अभी जो वीकली एक्सपायरी भी, आप जैसे अब वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं हटने वाला है और बहुत जल्दी सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपका क्या व्यू है, क्या वीकली एक्सपायरी सही है या मंथली एक्सपायरी सही है। देखो पर्सनली मैं अगर मेरा बताऊं तो डेफिनेटली हाँ, वीकली एक्सपायरी, पहले डेली एक्सपायरी में भी पैसे बनते थे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, लॉसेस भी लोग करते थे, लेकिन ठीक है जो अच्छे ट्रेडर हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, वो प्रॉफिट भी तो करते थे ना। बट वीकली एक्सपायरी बहुत बढ़िया थे। क्यों बढ़िया थे? क्योंकि सही सिस्टम था। सही क्यों था? क्योंकि देखो वीकली एक्सपायरी है तो वीक के लास्ट में दो तीन, जब जैसे वेडनेसडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अच्छे प्रीमियम्स मिल जाते थे। उस वजह से अपने को ट्रेड करने में आसानी थी। बट मेरे कहने से कि मंथली एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, वीकली ही होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं सुनेगी ना। सबसे बड़ी बात क्या है, जो जो देखो क्या होता है, जो पॉलिटिशियन है, ये सारी चीज़ें हर एक को अपने मतलब प्रॉफिट से, अपनी चीज़ों से मतलब है। जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ सकते हैं, तो इनके सामने जितना मर्जी वीडियो बना लो, बोल दो कि ये है वो है, तो ये लोग नहीं सुनने वाले। क्योंकि क्या होता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, आप समझ सकते हो ना, वो अभी उनका क्या, क्रिप्टोस को 30% टैक्स ले रहे हैं। तो फिर लोग वो बोलते हैं कि लोग क्रिप्टोस में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, लोग ट्रेडिंग क्यों उधर फोरेक्स में या अदर पेयर्स में क्यों जा रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे। तो क्या ही इंडिया में लोग ट्रेड करें, बेचारे जिनको ट्रेडिंग करनी आती है, जिनको कम पैसे में अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो बड़ा पैसा बना सकते हैं। उनके लिए तो आप वीकली अपॉर्चुनिटीज, एक्सपायरी सब कुछ बंद कर रहे हो, है ना। तो कैसे ही वो पैसा बना पाएगा। तो आपके क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट में बताना। बाकी मेरे विचार से तो देखो ठीक है, वीकली एक्सपायरी, कम से कम वीकली एक्सपायरी तो रखने चाहिए थे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसका मतलब जो भी है, क्योंकि अब जैसे मैंने बात कहा कि चीज़ें बदल जाएँ तो अच्छी बात है, सभी लोग आवाज़ उठाएँ तो शायद हो जाए कुछ, नहीं तो है ना, तो फिर तो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपने एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। क्योंकि अभी मान के चलो 2 मंथ, अक्टूबर तक पकड़ के चलो, ये सितंबर है, ठीक है, और अगला मंथ अक्टूबर है, ये मंथ और अगला मंथ, ये मंथ तो जा चुका है। तो मतलब आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, 2 महीने का पकड़ लो मैक्स टू मैक्स, 2 मंथ का टाइम है। अगर आप ट्रेडिंग से वीकली एक्सपायरी कर रहे हो, अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अच्छे प्रीमियम से में कम पैसे में थोड़ी कैपिटल बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे क्या करें, क्या चीज़ करें, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो बाकी आप लोग सीखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा 8427555756 के ऊपर किसी समय आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो। जो हमारी कोर्स की फ़ीस है 69,999 हमारे कोर्सेज की फ़ीस है, जिसके मतलब कोर्स नहीं बोलोगे, मेंटरशिप मैं हमेशा बोलता हूँ, कोर्स आपके लिए बोलना पड़ता है। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है, जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ, गलत होता हूँ, सही होता हूँ, जो भी होता है आपको सब कुछ शेयर करता हूँ। मेरा जो मार्केट में लर्निंग रहा है 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, मेरा जो एक्सपीरियंस में मैंने सीखा, मैं किस सेटअप्स को यूज़ करता हूँ, A to Z शेयर करता हूँ। तो 8427555756 पे मैसेज करना मत भूलना व्हाट्सएप के ऊपर। अभी हम आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। देखो एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ें तो पहले डे टाइम फ्रेम देखते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट मार्केट ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये हाइस तो कटने वाले हैं बहुत जल्दी, मतलब हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी गैप अप की, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स जो हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं बहुत सारे। भले ही आपको हज़ारों नेगेटिव न्यूज़ दिखें, मार्केट क्रैश होगा, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, लेकिन बाय ऑन डिपेंड एट दैट टाइम फिलहाल कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। न्यूज़ जितने मर्जी नेगेटिव हो, बट जो आपको प्राइस बोलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो मार्केट होती है, डॉ ऐसे डॉ थ्योरी अगर आपने पढ़ी हुई है
तो उसके हिसाब से क्या है, डॉ थ्योरी के हिसाब से मार्केट जो है ऑलरेडी न्यूज़ को डिस्काउंट कर देती है। मतलब कि जो न्यूज़ अभी बताई जा रही है, ये जो पहले डिस्काउंट हुई थी ना, ये जहाँ से नीचे ही आई थी, ये इस न्यूज़ की वजह से आई थी। अब ऐसा थोड़ी है कि न्यूज़ आएगी तो फिर से गिर जाएगी, इतना आसान नहीं है मार्केट को गिराना। फिलहाल ये जाएगी, ठीक है। ठीक है यार, आप जब मार्केट में रहते हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी मर्जी हो, आपको पता है कि पैसा बनेगा तो वो भी तो है ना, अपनी इकॉनमी से है, तो उतना जल्दी तो गिरने देंगे। हाँ, गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ चीज़ें होंगी तो बड़ी ही चीज़ें चेंज हो, बट फिलहाल ये बुलिशनेस दिख रही है कि कंटिन्यू कर सकती है ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंगली या प्राइस के अकॉर्डिंगली। मैं ऐसे तुक्के से नहीं बता रहा, आप क्लियर कर देख लो। वीकली एनालिसिस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। वीकली चार्ट में देखो क्या है, यहाँ पे इस कैंडल को ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल ने इसके हाफ तक क्लोज हुआ, अगली कैंडल ओपनिंग होते ही बाइंग दौड़ गया, और अभी भी देखोगे तो ये ब्रेकआउट के ऊपर है, निकल गया यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये रेंज थी, और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और निकल जाए, है ना। हो सकता है यहाँ से ऐसे यहाँ पे वेट कर दे एक वीक, उसके बाद अगले वीक मूव करे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट हो सकता है कि ऐसा ही कैंडल बना दे, तो फिर क्या करोगे आप। तो इसीलिए ट्रेंड को फ्रेंड बनाओ, जो दिख रहा है वही ट्रेड करो। हाँ, नीचे भी आएगा ना तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन बताएगा ना। कैसे बताएगा, इस लो के नीचे जाएगा, क्लोज करेगा, फिर आने वाले टाइम में गैप डाउन खुलेगा, तो फिर सेल के बारे में सोचेंगे अगर दिखा मेरे को तो। फिलहाल नहीं दिख रहा तो क्यों सेल करूँगा, समझ रहे हो आप मेरी बातों को। तो यहाँ पे सिंपली मेरे लिए क्या है, पहले देखो मैंने उस दिन बात क्या करा था, एक दिन पहले वीडियो डाली है, 12 सितंबर के लिए डाली थी, फ्राइडे के लिए। बुलिश कैंडल बनी, बाय करूँगा, 25,140 के आसपास मेरे टारगेट है। क्लियर कट मैंने बोला, देख सकते हो क्लियर कट। यहाँ पे आओ, चार्ट के ऊपर आओ, चार्ट के ऊपर आओगे, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है। इसके बनने के बाद ही आपका ट्रेड बनता है कि हाँ इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्दर बढ़िया मोमेंटम दिखा, तो ठीक है। ये चीज़ें सेम जैसे मैंने बात करा, देखो सब कुछ इतना इजी नहीं दिखता जितना इजी लगता है, चीज़ें डिफ़िकल्ट भी होती हैं। बट ओवरऑल मेरे लिए क्या है, मंडे के दिन सिंपल सी बातें हैं। अगर गैप अप खुला, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा मेरे को, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। अगर थोड़ी होल्ड करा तो मैं ये कंटिन्यूशन में प्लान करूँगा। हाँ, फर्दर भले ही सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट ये मेरा पहला प्लान है, ठीक है। प्लान मार्केट व्यू बनते हैं, प्लान बनते हैं। दूसरा खुला, खुलते नीचे आ गया, खुलते नीचे अगर यहाँ पे अपने होल्ड नहीं कर पाया तो फिर ऐसे नीचे आ जाएगा और यही गैप क्लोज कर देगा, ठीक है। ये दूसरा फिर ऐसा पैटर्न बन जाएगा ना। लेकिन है तो बुलिश ही ना, गैप डाउन खुल गया तो भी क्या हो जाएगा, नीचे खुला तो भी वहाँ पे बाइंग के लिए सिनेरियो आके ऊपर क्लोज कर लेगी, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो मतलब मार्केट है ना, मार्केट में फिलहाल ट्रेंड बुलिश है। मैं बिरिश क्यों सोचूंगा, हाँ बिरिश तब सोचूंगा जब ये एरिया के गैप डाउन खुला, इसके नीचे खुल गया, इसके नीचे जाने लग गया, तब सोचूंगा। लेकिन जब तक इतने कोई साइन है नहीं, तब तक बिरिशनेस मेरे माइंड में भी नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी भी सेम है, ये देखो ये जोन है, ठीक है, सिंपल सी बात। इसके जब तक ऊपर है फिगर करने की जरूरत नहीं है। साइड वेस्ट बुलिश है मार्केट, क्या है साइड वेस्ट बुलिश, गैप अप खुल सकता है, हाई चांसेस हैं ग्लोबल सेंटीमेंट के, तुक्के से नहीं बोल रहा, ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से तो जा सकता है। हो सकता है ऊपर खुले नीचे आ जाए, तो फिर तो नीचे आने के बाद यहाँ यही कहीं पे क्लोज कर जाए, ये भी सिनेरियो बन सकता है। फिर आने वाले टाइम में ब्रेकआउट करे, तो जाना तो मार्केट को है, ऐसे चली जाए वैसे चली जाए, वो आपका एक्सपीरियंस आपको पैसा बना के देगा। तो यही एक्सपीरियंस सीखने के लिए तो आपको बोला ना, तो सीखो, ज्वाइन करो, लर्न करो, सबसे अच्छा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे नंबर दिया है, इस पर मैसेज करो, कॉल करो, एंजॉय करो।